Okay, students, now we'll do question number 9. Let us read the question number 9 first. We have described the methods of collection of primary data. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि डेटा क्या होता है, हम उसको प्राइमरी और सेकेंडरी कब कहते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। डेटा क्या होता है, ये हमारे लिए होता है यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो होता क्या है कि रैंडम इन्फॉर्मेशन को डेटा नहीं कहते, जब वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो हमारे लिए यूजफुल होता है, उसको हम डेटा कहते हैं। तो बेसिकली इट्स अ यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सी, primary data is that data which is collected by the researcher himself and he makes use of it। मतलब जैसे रिपोर्टर है, उसे किसी गांव के बारे में पता करना है, वो खुद जाके अगर डेटा कलेक्ट करेगा तो उसके लिए वो प्राइमरी डेटा है। बट अगर वो खुद नहीं जाता और वहाँ किसी को फोन करके पूछता है कि बताइए उस गांव के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो सेकेंडरी डेटा है। तो डिफरेंस समझ आया। तो प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा होगा, फर्स्ट हैंड डेटा। कौन सा डेटा है ये, फर्स्ट हैंड डेटा। ठीक है, इसका मतलब हम अपने आप ये डेटा कलेक्ट करते हैं, हम अपने आप डेटा कलेक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग इट। ये कौन सा होता है, ये सेकंड हैंड डेटा होता है। ये कौन सा डेटा होता है, सेकंड हैंड। इसका मतलब इस डेटा को आप कलेक्ट नहीं करते, कोई दूसरा आपके लिए डेटा कलेक्ट करता है। आर यू गेटिंग इट, कोई दूसरा डेटा कलेक्ट करेगा। तो हमें समझ आ गया प्राइमरी डेटा कौन सा है, वो डेटा जिसे हम खुद अपने आप कलेक्ट करेंगे और उसका यूज करेंगे। तो हम डेटा, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं वो पढ़ लेते हैं। चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी डेटा, इट इज द ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मेथड्स, अच्छा मुझे बताइए हम इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। पहला, बाय पर्सनल इंटरव्यू। ओके, मुझे किसी को हायर करना है, तो एक तरीका है मैं किसी को फोन करके पूछूं कि वो पर्सन कैसा है। दूसरा क्या है, आई विल कॉल हिम फॉर द पीआई पर्सनल इंटरव्यू एंड आई टॉक टू द पर्सन फेस टू फेस। तो ज्यादा बेटर क्या होगा, फेस टू फेस, बिकॉज किसी दूसरे से पूछना इज एक्चुअली कलेक्टिंग द सेकेंडरी डेटा। ओके, सो पर्सनल इंटरव्यू में फेस टू फेस सीधा पूछ लेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, और हमारे को डेटा चाहिए हम डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं। हाई रिस्पॉन्स रेट होगा, अलाउस क्लैरिफिकेशन। बड़ी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग क्यों होगा बताइए, बिकॉज फोन पे बात करना आसान हो जाता है, पर उसको बुलाएंगे, ऑफिस प्रिपेयर करना है, कॉफी टी एंड ऑल सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो पहला तरीका क्या है, खुद बुला के डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, बुला लो पर्सनल इंटरव्यू के लिए। सेकंड, टेलीफोनिक इंटरव्यू। अगर आप उस पर्सन को, यानी उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, एक्चुअली हमारे लिए यहाँ पे प्राइमरी डेटा क्या है, उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो हमारे लिए प्राइमरी डेटा है। अगर हम टेलीफोनिक इंटरव्यू करते हैं, अभी भी डेटा हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमने कॉल किया, उसने उठाया, हमसे डायरेक्ट 1 to 1 बात कर रहे हैं, तो क्या डेटा कोई और कलेक्ट कर रहा है, नहीं, डेटा हम ही कलेक्ट कर रहे हैं। जब तक डेटा हम खुद अपने पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं खुद कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्राइमरी डेटा है। और अगर डेटा किसी और ने कलेक्ट किया और हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा है। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो डेटा क्या हमने कलेक्ट किया है, नहीं, वो किसी रिपोर्टर ने कलेक्ट किया है और रिपोर्टर ने उसको प्रिंट करवाया और हम उसको पढ़ रहे हैं। चलो सेकेंड डेटा कौन सा होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू। सिंपल, समझ आ गया होगा, इसमें हम फोन पे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। थर्ड, क्वेश्चन आयर मेथड। इसमें क्या होता है कि भाई हम उससे मिलते नहीं, हम उसे सेट ऑफ क्वेश्चन भेज देते हैं। सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस आर सेंट टू द रिस्पोंडेंट्स, वो अपने आप उसमें फिल कर देंगे डेटा, ऐसे फॉर्म फिलिंग करवाते हैं, और हम उससे जैसे रेज्यूमे वगैरह होता है ना, उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उससे हम एनालाइज कर लेते हैं कि सामने वाला पर्सन कैसे होगा। तो पहला क्या था, पीआई पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा टेलीफोनिक इंटरव्यू, तीसरा क्वेश्चन आयर मेथड, चौथा ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें जो रिसर्चर होगा वो डायरेक्टली वॉच करेगा, ऑब्जर्व करेगा उस बिहेवियर को विदाउट क्वेश्चनिंग। आपने नोटिस किया होगा जब हम हायरिंग करते हैं तो वहाँ पे एक पर्सन होता है जो बोलता नहीं है, सिर्फ हमें देख रहा होता है, वो हमारी फिजिकल मूवमेंट्स को, जेस्चर्स को, एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, वो भी एक तरह से डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं कि हम कोई पैनिक तो नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस में है या ओवर कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, यूजफुल, वे रिस्पॉन्डेंट्स कांट कम्युनिकेट, बेसिकली उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जर्वेशनल डेटा है। ठीक है, फिफ्थ होता है हमारे पास शेड्यूल्ड मेथड। व्हाट अ फैंटास्टिक मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो जिसका इंटरव्यू हमें लेना है वो हमारे ऑफिस नहीं आता, उल्टा हम वहीं पे जाते हैं। बेसिकली ये होगा, कंपनी को मान लो किसी को हायर करना है, डेटा चाहिए उसके बारे में, तो वो अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट उसके पास भेज देंगे, उसके घर पे। यहाँ पे पढ़िए, इन्यूमरेटर्स विजिट रिस्पोंडेंट्स। इट्स लाइक जनगणना होती है, उसमें टीचर्स आते हैं ना घर पे डेटा कलेक्ट करने, तो वो शेड्यूल मेथड ही है। ठीक है, एंड दे फिल इन द डेटा देमसेल्व्स, मतलब वो पूछेंगे अच्छा आपके घर में कितने लोग हैं, तो वो उसको नहीं भरवाते, वो खुद भरते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल मेथड हो गया, आप समझ रहे हैं। अब आते हैं सिक्स्थ, फोकस ग्रुप डिस्कशंस। ये बड़ा अच्छा है, इसमें क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, वहाँ पे ग्रुप में कई लोग बैठे होंगे
वहाँ पे एक मॉडरेटर होगा जो उस पूरे डिस्कशन को कंडक्ट कराएगा, और वहाँ पे एक पर्सन होगा जो ऑब्जर्व करेगा कि कौन कितना बेहतर उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इससे भी हम उस कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आपने नोटिस किया कि मैंने इंटरव्यू के हिसाब से पूरे सारे मेथड समझा दिए कि मुझे अगर अपनी कंपनी के लिए हायर करना है तो मैं एक पर्सन का पर्सनल इंटरव्यू ले सकता हूँ, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकता हूँ, शेड्यूल्ड मेथड कर सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड कर सकता हूँ, फोकस ग्रुप डिस्कशन। आपने नोटिस भी किया होगा ज़्यादातर जॉब्स में यही मेथड फॉलो होता है। लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंट मेथड। ये साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है, बट ये भी बहुत अच्छा है, इसमें डेटा कंट्रोल्ड होता है। डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशंस मतलब इट्स लाइक कि हमने 10 कैंडिडेट्स लिए, उनको सेम कंडीशंस प्रोवाइड करी और उसमें कैसा बिहेव कर रहे हैं। बट ये आई टोल्ड यू ना, साइंटिफिक रिसर्च में होता है, इट इज नॉट दैट कॉमनली यूज्ड, बट इट इज कॉमन इन scientific research. I hope you have understood how primary data can be collected using these 7 methods.